थाली में क्या परोसा जाए, अब यही सवाल लखनऊ के केजीएमयू में सियासत का मुद्दा बन गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल मेस में नॉनवेज भोजन पर रोक के बाद विवाद गर्मा गया है। एक तरफ प्रशासन व्यवस्था और नियमों का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने इसे खाने की पसंद और अधिकार से जोड़ दिया है। केजीएमयू की मेस से उठी ये चिंगारी अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है, जहां हर दल अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में उतर आया है। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, दूसरी तरफ खाने की थाली, और अब इस थाली ने छेड़ दी है सियासत की नई जंग। केजीएमयू की मेस, यहां छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा जुड़ा है। अब वही मेस व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। मीडिया को इंचार्ज डॉक्टर कुमार शांतनु के मुताबिक राज्यपाल से मिली जानकारी के बाद कुलपति ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। प्रशासन का दावा है कि केजीएमयू की ओर से सीधे संचालित मेसों में कभी भी नॉनवेज भोजन न तो बनाया गया और न ही परोसा गया, लेकिन छात्रों द्वारा संचालित निजी और सहकारी मेसों में मांसाहारी भोजन तैयार किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने उन मेसों में भी नॉनवेज बनाने पर तत्काल रोक के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही साफ कर दिया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजीएमयू कैंपस में करीब 18 मेसेज चलते हैं, 18 हॉस्टल हैं, उसी हिसाब से उनके यहाँ मेस चलते हैं। माननीय गवर्नर मैडम ने कहा कि उनको शायद 2 या 3 मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है। तो इस बात में तुरंत ही उनके कन्वोकेशन समारोह के बाद तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया गया ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम द्वारा। तो जो हमारी जितनी मैसेज हैं ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। जो मैसेज केजीएमयू खुद संचालित करता है, ये बात मैडम ने अपने खबर से बताई थी। तो इस बारे में पूछा गया तो वो निजी मेस हैं, कोऑपरेटिव मेस हैं, जो बच्चे अपने प्राइवेट लेवल पे चलाते हैं, जिसमें वो नॉनवेज बनता था। कल गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभावशाली रहेंगे। फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले का विरोध किया। साथ ही इन्होंने प्रशासन से निर्णय वापस लेने की मांग की। देखिए, अपने मुल्क में मोर देन 61% इंडियंस जो हैं वो नॉन वेज हैं, और प्यू रिसर्च सेंटर और जितने भी रिसर्चर्स हैं सब बार बार इस बात को साबित कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो इंसानों के अपने हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे लोगों की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और फिर इस तरीके के फ़ैसले वो भी अगर केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और फिर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि नॉन वेजिटेरियन आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो वो यही जवाब देगा कि फ़ायदेमंद है। उसके बावजूद भी अगर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके के फ़ैसले होंगे तो इससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगता है। केजीएमयू में जो नॉनवेज को प्रतिबंध लगा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वेज रेस्टोरेंट होते हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट होते हैं, हर जगह का प्रशासन है, हर जगह की एक परंपरा है, लिहाजा इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नॉनवेज के शौकीन हैं तो वो मार्केट में जाके ओपन मार्केट में नॉनवेज ले सकते हैं। इसके ऊपर सियासत न की जाए तो बेहतर है। वहीं विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद ने कहा कि खाने पीने को लेकर किसी भी तरह का फरमान संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने किसी भी निर्देश को लिखित रूप में जारी करने की बात कही। कांग्रेस ने भी फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की, जबकि बीजेपी ने केजीएमयू प्रशासन के फैसले का समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि संस्थानों में नियमों और व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो बंगाल जाके मच्छी और भात खाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या? केवल आदेश उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर आदेश देना। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन KGMU उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। किसी को भी किसी के निजी खान पान पर, रहन सहन पर, धर्म को मानने पर रोकने का अधिकार नहीं है। KGMU के प्रशासन ने जिस तरीके की रोक सरकार के इशारे पर लगाई है कि मांसाहार वहां पर ना बने, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। और बीजेपी सरकार जो दूसरों को रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल और नियंत्रण करना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? जब बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गाय के मांस को घर में काट के खाइए, उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे कोई रोक के दिखाए। बीजेपी सरकार में बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया। तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? हर आदमी का ये अपना निजी अधिकार है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है निजी रहन सहन खान पान का। किसी को भी अधिकार नहीं। KGMU में जो ये हुआ है, इसका निर्णय तत्काल वापस लेना जान लिया। अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है, जो विश्वविद्यालय होते हैं, कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल KGMU की मेस में नॉनवेज को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियम और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। वहीं विरोध करने वाले इसे व्यक्तिगत पसंद और अधिकार का सवाल बता रहे हैं। यानी एक तरफ संस्थान की व्यवस्था का तर्क है तो दूसरी तरफ खाने की आज़ादी की दलील। अब देखना होगा कि KGMU का ये फैसला आने वाले दिनों में सिर्फ मेस तक सीमित रहता है या फिर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।